आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके टॉपिक देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी को कोई अमाउंट या फिर कोई पैसे देते हैं तो उसके ऊपर हम उसे कहते हैं कि हमारे पैसे पर उसे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब इतने पैसे उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उसका इतना परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उस चीज़ को इंटरेस्ट कहा जाता है। अब सिंपल दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट। उसमें से हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ पर P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट उसने रेंट पर उसे दिया है, इंटरेस्ट पर दिया है। R होता है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट पर इंटरेस्ट मिला है। और T या फिर N कहते हैं कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है। यहाँ पर जो है वो रेट परसेंटेज में लिखा जाएगा, इसी वजह से इसमें 100 आता है। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा PRT/100। ठीक है। अब देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर करते हैं। एक आदमी ने 100 रुपीज़ एक आदमी को दिए और उससे कहा वो 20% के इंटरेस्ट पर देगा। तो देखिए, 100 रुपीज़ 20 रुपीज़ के इंटरेस्ट पर, तो हमारा उसने पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, PRT/100। और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20, और टाइम पीरियड कितना दिया उसने 1 साल बाद अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 20 रुपीज़। तो उसे 20 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर पूछेगा कि उसने, अब तो पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अगर वो कहता कि अमाउंट कितना बताइए कि 1 साल बाद उसे कितना अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखिए, जब अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट में, तो एक तो उसने 100 रुपये तो उसे दिए थे, प्लस उसे 20 रुपये का इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा 120 रुपीज़। तो ये याद रखना है, जब भी हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो वो हमारा इंटरेस्ट निकल कर आता है। और अगर अब हमें उसे टोटल अमाउंट बताना होता है तो उसमें हम एक्चुअल जो अमाउंट उसने इंटरेस्ट पर दिया है उसको इसमें जोड़ना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, तब हमारा फाइनल अमाउंट आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू यील्ड 81 रुपीज़ एज एन इंटरेस्ट एट 4.5 पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, उसने कहा है कि अमाउंट उसने हमें यहाँ पे दे दिया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एक तरह से। तो उसने प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे दी 450। उसने कहा है कि कितना इंटरेस्ट देगा, वो यील्ड करेगा। यील्ड का मतलब यहाँ पे है कि कितना इंटरेस्ट जनरेट करेगा 81 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन हो गई 81 एंड एट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट दे दिया कितना 4.5%। आपको याद रखना है कि पर एनम के हिसाब से है ये फॉर्मूला, पर एनम मतलब पर ईयर। ठीक है। उसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसे इतना इंटरेस्ट निकलने, एक्चुअल में उसने टी पूछा है हमारे से। तो देखिए, फिर हम अपना लगाते हैं फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना है 81, प्रिंसिपल कितना है 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करिए। देखिए, 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0.5 से 1 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 100 को काट लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 0 एंड 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, सिर्फ 4 बचा है, वो उधर जाके 4 आ जाएगा, तो 4 ईयर्स आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हमें अपनी जो बेसिक फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज़ को पुट करना था और हमारा आंसर आ गया है टाइम पीरियड। इस सम ऑफ रुपीज़ 12,500 अमाउंट टू 15,500 इन 4 ईयर एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट। इसने ये कहा है कि हमने अमाउंट जो था एक्चुअल, उस मैन ने इतने पैसे उसने दिए, लेकिन उसको 4 साल बाद इतने पैसे मिले। तो ये बताना है कि उसने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया। तो देखिए, ये उसने फाइनल अमाउंट दिया और ये उसने कितना अमाउंट उसने उसको दिया था, ये तो रिटर्न किया और ये उसने उसे दिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट जाहिर सी बात है क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, फाइनल उसे कितने पैसे देने पड़े इतने, और कितने उसने लिए थे उससे इतने लिए थे। तो एक्चुअल में उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा 0,003, 3,000 रुपये से एक्स्ट्रा किसको इंटरेस्ट के तौर पर देने पड़े। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट हमारे पास ये है ही पहले से ही प्रिंसिपल अमाउंट, और उसने टाइम भी दे रखा है 4 ईयर। तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 3000, प्रिंसिपल कितना है 12500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम 4 ईयर्स है, अपॉन 100। सॉल्व करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 25 4 100, 4 2 4 1 4। तो सिर्फ कितना बचा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, आई होप कि समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for an year and that of 9 year 6 years। इसने क्या है कि what will be the रेशो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का, earned by certain अमाउंट, एक अमाउंट जो है वो फिक्स है, एट द सेम रेट भी सेम है, फॉर 6 ईयर एंड 9 ईयर्स। तो देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं 6 ईयर्स का तो कितना आएगा, कुछ प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टाइम पीरियड होगा अपॉन 100। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है 9 ईयर्स के लिए, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम अपॉन 100। लेकिन उसने क्या कहा है, प्रिंसिपल और तो सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, देखिए सेम इंटरेस्ट कहा है उसने। तो अगर हम रेशो निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट एट 6, सिंपल इंटरेस्ट एट 9, तो क्या आ जाएगा, पी, प्रिंसिपल तो सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम कितना दिया है एक बार 6 ईयर्स अपॉन 100। दूसरे वाले में देखते हैं उसका भी प्रिंसिपल पी ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन ईयर उसका 9 है अपॉन 100। 100 से 100, पी आर से पी आर, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 9, यानी कि 2 3 ज़ा 6, वो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो सिंपल इंटरेस्ट एट 6 रेशो सिंपल इंटरेस्ट एट 9 इक्वल्स टू कितना आ गया 2:3। तो यही पूछा था ना इसने, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एंड ऑफ 9 ईयर्स। तो 2:3 रेशो में उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम, ही इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर पर्सन एट 6 1/4 पर एनम फॉर 2 ईयर, फाइंड द गेन ट्रांजेक्शन पर ईयर। तो देखिए पर ईयर का गेन ट्रांजेक्शन निकालना, इसमें ये कहा गया है कि एक आदमी ने 5000 रुपये लिए किसी से इंटरेस्ट पर, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, उसने क्या करा तुरंत ही किसी और को वो पैसा दे दिया हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसका डेफिनेटली इसका मतलब है कि उसको कुछ प्रॉफिट होगा। तो उसने यही कहा है कि हमें पर ईयर कितना गेन प्रॉफिट होगा। तो देखिए जितना इंटरेस्ट वो उसे दे रहा है उससे ज़्यादा उसे यहाँ से मिल रहा होगा, तो जितना उसे मिल रहा है इंटरेस्ट उसमें से अगर हम जितना उसको देना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं कि उसको कितना देना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट उसने कितने पैसे लिए 5000 लिए उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 है, टाइम हम 1 साल के लिए निकालते हैं क्योंकि पर एनम ही हमें निकालना है गेन। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 20, 200 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट उसे देना पड़ रहा है। अब कितना सिंपल इंटरेस्ट उससे गेन हो, मतलब कितना सिंपल इंटरेस्ट उसे मिल रहा है, वो उसे ऑब्टेंड हो रहा है, वो कितना 5000। तो उसने पैसे तो उसने उतना ही दिया है रियल अमाउंट, लेकिन अब उसे 6 4 25/4% से इंटरेस्ट पर मिल रहा है 1 साल के लिए और 100। तो ये कितना आ जाएगा 125 अपॉन 4, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। तो इतना इंटरेस्ट उसे अर्निंग हो रही है। अब अगर वो उसे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है और उसे इतना देना पड़ रहा है तो हमें जाहिर सी बात है गेन कितना होगा। इसमें से अगर हम जो उसे देना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112.5, 112.5, ये इसको गेन परसेंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो इसके जैसे ही आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर भी यहाँ पर है 10 ईयर्स। अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ना कि हो आप कर पाए ये क्वेश्चन या नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।